अग्निपथ पर भारत के अग्निवीर, कहीं गर्मी कहीं बाढ़, देश में कोरोना की बढ़ती रफ्तार, 3 गुना बढ़ी आईपीएल मीडिया राइट्स की कीमत। नमस्कार, मैं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की एक अलग अंदाज में। सेना में भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना का देश भर में विरोध हो रहा है। बिहार से उठी विरोध की यह चिंगारी अब देश के कई राज्यों में फैल चुकी है। ये सभी राज्य आंदोलन की आग में झुलस रहे हैं। कहीं तोड़फोड़ के दृश्य आम है, तो कहीं ट्रेन की बोगियों से उठती हुई लपटें बता रही है कि हम कितने जिम्मेदार हैं। माना कि इस योजना में खामियां हैं, लेकिन विरोध का हिंसात्मक तरीका कैसे उचित हो सकता है? आगजनी और तोड़फोड़ करने वाले यही युवा सेना में जाकर देश की सेवा करना चाहते हैं। बिहार में तो उपद्रवियों ने उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और भाजपा की बिहार इकाई के अध्यक्ष संजय जायसवाल के आवास पर हमला बोल दिया। प्रदर्शनकारियों की भीड़ ने लखीसराय और समस्तीपुर स्टेशनों पर 2 ट्रेनों के 30 डिब्बों में आग लगा दी और बेतिया में एक रेलवे इंजन को जला दिया। बिहार समेत पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड आदि राज्यों में विरोध की लपटें उठ रही है। दुर्भाग्य से तेलंगाना के सिकंदराबाद में प्रदर्शन के दौरान ही एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई। इस तोड़फोड़ और आगजनी में रेलवे को करीब 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। सेना को इस योजना से कितना फायदा होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल तो हिंसा की ये आग दिन ब दिन एक राज्य से दूसरे राज्य में फैलती जा रही है। रिटायर्ड कर्नल IK जैन कहते हैं कि 4 साल वाली योजना से सेना को कोई खास मदद नहीं मिलने वाली है। एक जवान एटलीस्ट 15 से 17 साल हर एक यूनिट में रहता है, और जब वो 15 से 17 साल एक यूनिट में रहता है तो वो पक जाता है उस यूनिट की हिस्ट्री के अंदर। जब आप 4 साल के लिए लाएंगे और उसको बाहर ले जाएंगे तो उस पर क्या असर रहेगा? ठीक से एंट्री नहीं हो पाएगी और वो ठीक से वो जो जज्बा है वो सीख नहीं पाता है। और तो जो कॉम्बैट डेंसिटी है, जब आप लड़ाई में जाते हैं तो आप क्या समझते हैं कि कौन आगे जाता है? ऑफिसर्स आगे जाते हैं, लेकिन उनके साथ में कौन होता है? उनके साथ में वो जवान होते हैं जो कि कॉम्बैट में हंडे हुए होते हैं, जिनको कि तो कॉम्बैट में हटने के लिए या कॉम्बैट में निपुण होने के लिए एक कांटेक्ट सिचुएशन, मतलब एक बारी आप लड़ाई में गए और वो निपुण हो गया, वो नहीं होता। वो 3 से 4 बारी जब कांटेक्ट में जाता है तब जाके कहीं वो उसको मजबूती आती है कॉम्बैट को फेस करने के लिए। तो ये जो चीज़ है, ये जो 4 साल वाला जो प्रपोजल है, ये अनफॉर्चुनेटली मेरे हिसाब से इट विल नॉट हेल्प द इंडियन आर्मी इन रेजिमेंटल ट्रेडिशंस को बिल्ड करने में ये मदद नहीं देगा। दूसरी ओर विपक्षी दलों समेत कुछ अन्य विशेषज्ञ भी इस योजना को लेकर सरकार से समीक्षा की बात कर रहे हैं। साथ ही जानकारों का भी यह मानना है कि इस योजना की समीक्षा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यह काफी जल्दबाजी में लाई गई है। यह भी कहा जा रहा है कि सरकार इस योजना की समीक्षा के लिए मान गई है। रिटायर्ड कर्नल निखिल दीवान जी कहते हैं कि जिस तरह से योजना लाई गई है वह तरीका सही नहीं है। अगर सही मायने में मुझसे अगर आप पूछेंगे ये टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में, तो मैं ये कहूँगा कि इसको इतने फैनफेयर के साथ लॉन्च करने के बजाय इसको अगर एक ट्रायल बेसिस पे किया जाता और फिर जो अधिकारी, कैप्टन, मेजर इन अग्निवीर्स को एम्प्लॉय कर रहे हैं, टास्क दे रहे हैं, और फिर उसका फीडबैक लिया जाता तो ज़्यादा सही होता। अगर पॉजिटिव फीडबैक होता तो इस टूर ऑफ ड्यूटी को एक परमानेंट किया जाना बिल्कुल सही था। पर अगर पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिलता तो चूंकि ये ट्रायल बेसिस पे था तो इसको ख़त्म भी किया जा सकता था। अब हमसे अगर आप वाकई में वेटरन से कुछ इनपुट चाहते हैं, तो चूंकि हम उनको तो एम्प्लॉय नहीं करने वाले हैं, तो कई वेटरन्स ने इसके अगेंस्ट में और कई वेटरन्स ने इसके फॉर में भी कहा है, जो कि पूरे मीडिया के ऊपर अवेलेबल है।
तो बेहतर ये होता कि इसे एक ट्रायल बेसिस पे किया जाता। एक तरफ देश का कुछ हिस्सा भीषण गर्मी से तप रहा है, वहीं दूसरी ओर असम में भारी बारिश के बाद तबाही के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। असम और मेघालय में बारिश के चलते 1700 गांवों में बाढ़ जैसे हालात है, जिससे अब तक करीब 1.5 दर्जन लोगों की मौत हो गई है। मेघालय और कर्नाटक में भी बारिश लोगों के लिए आफत का सबब बन गई है। असम में 25 जिले बाढ़ की चपेट में हैं, इससे करीब 11 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। अधिकारियों का कहना है कि राज्य में कई इलाकों में ब्रह्मपुत्र, गौरांग, कोपिली, मानस और पगलाडिया नदियों का जलस्तर खतरे के निशान के ऊपर है। हालत काफी खराब है और लोगों से कहा जा रहा है कि जब तक कोई इमरजेंसी न हो वे घरों से बाहर न निकले। असम में बाढ़ के चलते करीब 19,782 हेक्टेयर फसल भूमि पानी में डूब गई है। असम में रंगिया डिवीजन के नलबाड़ी और घोगरापार के बीच पटरियां पानी में डूब गई। इसके चलते कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। दूसरी ओर मानसूनी बारिश के न होने से अभी भी मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र समेत कई अन्य राज्यों में भीषण गर्मी से लोग परेशान हैं। असम में आगे भी तेज बारिश की भविष्यवाणी की गई है। दूसरी ओर चेरापूंजी में 24 घंटे में रिकॉर्ड 36 इंच बारिश दर्ज की गई है। देश में एक बार फिर कोरोना की रफ्तार तेज हो गई है। शुक्रवार को 24 घंटे में संक्रमण के 12,847 मामले सामने आए, जबकि 11 लोगों की मौत हो गई। 17 दिन में संक्रमण का यह आंकड़ा 1,03,000 के पार चला गया। पिछले सप्ताह 6 बार देश में 8,000 से ज्यादा मामले सामने आए। सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र, केरल और दिल्ली से सामने आ रहे हैं। चिकित्सकों और अन्य विशेषज्ञों ने लोगों को चेतावनी दी है कि वे सतर्कता में बिल्कुल भी कमी न लाए। चिकित्सकों ने लोगों से मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग, भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचने और अन्य सुरक्षा उपाय करने की अपील की है। दो 2023 से 2027 के लिए आईपीएल के मीडिया राइट्स ऑक्शन में टेलीविजन राइट्स डिज्नी स्टार इंडिया ने 23,575 करोड़ में खरीद लिए हैं। वहीं लीग के डिजिटल राइट्स 23,758 करोड़ में वायकॉम 18 को मिले हैं। यह ओटीटी के बढ़ते क्रेज का परिणाम ही है कि आईपीएल के डिजिटल राइट्स टीवी राइट्स से ज्यादा हैं। कुल मिलाकर 48,390 करोड़ में मीडिया राइट्स का सौदा करने के बाद आईपीएल दुनिया की दूसरी सबसे महंगी लीग बन गई है। दुनिया की सबसे महंगी लीग अमेरिका की फुटबॉल लीग एनएफएल है, जिसके एक मैच की कीमत 132 करोड़ रुपए है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आईपीएल है, जिसके एक मैच की कीमत 107 करोड़ रुपए है। आईपीएल की वैल्यू इंग्लिश प्रीमियर लीग और मेजर लीग बेसबॉल से भी ज्यादा है। आईपीएल की दीवानगी ही इस कीमत की असली वजह है। 2018 से 2022 तक के मीडिया राइट्स 16,347 करोड़ में बेचे गए थे, यानी कि 5 साल में आईपीएल की कीमत में करीब 3 गुने का इजाफा हुआ है। अब खबरें संक्षेप में। गुजरात दंगे का पाठ एनसीईआरटी 12वीं की किताब से हटाया। दंगों पर अटल जी की राजधर्म वाली टिप्पणी भी पाठ्यक्रम से हटेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रत्येक राज्य लक्ष्य निर्धारित करे। नीरज चोपड़ा ने 89.3 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ पावोनुर्मी खेलों में रजत पदक जीतते हुए जैवलिन थ्रो का पिछले साल मार्च में आयोजित इंडियन ग्रैंड प्री में बनाया अपना ही 88.7 मीटर का रिकॉर्ड तोड़ा। भारत ने क्वालिफायर्स में हांगकांग को 4-0 से हराकर एशिया कप में जगह बनाई। भारत ने इससे पहले कंबोडिया और अफगानिस्तान को भी हराया। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। वेब दुनिया की सभी से अपील है कि भीड़ भाड़ से बचें, मास्क पहने व सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन करें।